आज की कहानी हमें ले चलेगी थार के उस विशाल रेगिस्तान की गहराइयों में, जहां रेत के टीलों के बीच ना एक ऐसी दोस्ती की कहानी छिपी है जो शायद खुद रेत की तरह ही पुरानी और बहुत गहरी है। तो सवाल यही है, क्या सच में एक ऐसी जगह पर जहां चारों तरफ बस सन्नाटा और अकेलापन पसरा हो, कोई सच्चा रिश्ता, कोई दोस्ती पनप सकती है? चलिए, आज की हमारी ये कहानी इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे अकेलेपन से, और फिर एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई देती है जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। जरा सोचिए, थार रेगिस्तान के बारे में। मतलब दिन ऐसे कि जैसे जलती हुई भट्टी हो, और रातें इतनी ठंडी, इतनी बर्फीली कि हड्डियां तक कांप जाएं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदगी सच में आसान नहीं है। और इसी रेगिस्तान में रहता था फकीरा। देखिए, वो सिर्फ एक ऊंट नहीं था, वो बहुत शांत था, समझदार था और अपने मालिक का सबसे वफादार साथी था। पर इस बड़े से रेगिस्तान की खामोशी ने ना उसके दिल में एक बहुत गहरा अकेलापन भर दिया था। तो हमारी कहानी के ये दो किरदार हैं जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ था फकीरा, जो ताकतवर था, समझदार था, लेकिन अकेला था। और दूसरी तरफ था लालू, जिससे हम जल्द ही मिलने वाले हैं, जो भूखा था, प्यासा था और बहुत डरा हुआ था। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। रेगिस्तान की उस रेत में जहां दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता, वहीं एक छोटी सी उम्मीद जन्म लेती है। फकीरा अपने काफिले के साथ अपने रोज के सफर पर था। सब कुछ सामान्य था। तभी रेगिस्तान के उस अंतहीन सन्नाटे को एक बहुत ही हल्की सी आवाज ने तोड़ा। एक दर्द भरी कराह की आवाज। फकीरा ने जब देखा तो पाया कि रेत में एक छोटा सा दुबला पतला कुत्ता आधा दबा हुआ है। उसकी हालत बहुत खराब थी, पर उसकी आंखों में अभी भी जिंदगी की एक लौ जल रही थी। डर भी था, पर साथ में एक उम्मीद भी थी। लेकिन फकीरा बस वहां खड़ा होकर देखता नहीं रहा। उसने उस आवाज को सुना, अपनी बड़ी सी नाक से उस छोटे से जीव को बहुत धीरे से छुआ और फिर अपने मटके से पानी की कुछ बूंदें उसके मुंह में टपका दी। ये मेहरबानी का एक छोटा सा कदम था जिसने एक जिंदगी बचा ली। और जब फकीरा के मालिक ने ये सब देखा तो उसने जो बात कही ना, उसने सच में दिल जीत लिया। ये दिखाता है कि रेगिस्तान चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, वहां के लोग जिंदगी की कीमत समझते थे। और बस इसी तरह उस छोटे कुत्ते को, जिसका नाम बाद में लालू रखा गया, उस काफिले में एक नया घर मिल गया। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो नया रिश्ता बना था, ये कैसे एक अटूट बंधन में बदल गया। देखिए, ये सिर्फ एक जान बचाने की बात नहीं थी। असल में ये एक सच्ची दोस्ती की शुरुआत थी। फकीरा का अकेलापन अब दूर हो गया था और उस छोटे से लालू को एक बहुत ताकतवर रक्षक मिल गया था। वो दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। और उनकी दोस्ती की गहराई ना इन छोटी छोटी चीजों में दिखती थी। जैसे जब भी रेतीला तूफान उठता तो लालू के लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह होती थी फकीरा की लंबी टांगों के बीच। फकीरा उसके लिए एक चलता फिरता घर बन गया था। इसी तरह रेगिस्तान की वो सर्द रातें, जब ठंडी हवाएं चलती थीं तो लालू फकीरा के पास ही सिमटकर सो जाता। फकीरा की गर्म सांसें उसे ठंड से बचाती थीं। वो सच में एक दूसरे का सहारा बन गए थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर दोस्ती को एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। और इनकी दोस्ती को भी एक परीक्षा देनी थी। एक ऐसी परीक्षा जो शायद उनकी जान भी ले सकती थी। हुआ ये कि एक दिन काफिला अपना रास्ता भटक गया। चारों तरफ बस रेत के अंतहीन टीले थे और कुछ नहीं। पानी लगभग खत्म हो चुका था और लोगों की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि ऐसी हताशा में उम्मीद आए तो आए कहां से, जब बड़े और ताकतवर इंसान और जानवर सब बेबस हो चुके थे। और जवाब छिपा था उसी छोटे से कुत्ते में जिसे कभी मरने के लिए छोड़ दिया गया था। जी हाँ, लालू की तेज सूंघने की शक्ति ही अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो सबक जो उस दिन रेगिस्तान ने उन सबको सिखाया। अचानक लालू ने हवा में कुछ सूंघा और भौंकते हुए एक दिशा में भागने लगा। फकीरा अपने दोस्त पर पूरा भरोसा करते हुए फौरन उसके पीछे चल दिया। ये देखकर पूरे काफिले ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर उन दोनों पर भरोसा करने का फैसला किया। और जानते हैं क्या हुआ?
उनका वो भरोसा बिल्कुल सही साबित हुआ। लालू उन्हें एक ऐसे छिपे हुए पानी के कुंड तक ले गया, एक ऐसा नखलिस्तान जिसका राज सिर्फ रेगिस्तान के जानवर ही जानते थे, और इसी ने पूरे काफिले की जान बचा ली। उस दिन सब बच गए और सब ने एक बहुत जरूरी बात सीखी कि सच्ची दोस्ती का ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि कौन कितना बड़ा या ताकतवर है। नहीं, सच्ची दोस्ती तो वफादारी और एक सच्चे दिल से बनती है। और बस इसी खूबसूरत सोच के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। ये हमें याद दिलाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वो अपना रास्ता खोज ही लेता है।